नमस्ते। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी कहानियाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं और भारत में लगभग हर कोई इन कहानियों के बारे में जानता है। लेकिन आज मैं आपको भगवान कृष्ण की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो, या हो सकता है कि सुना हो, लेकिन ये कहानी भगवान कृष्ण की बाकी कहानियों की तरह पॉपुलर मीडिया यानी टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, मैगज़ीन्स वगैरह में अक्सर नहीं बताई जाती। ये कहानी है भगवान कृष्ण के दिल की, जो आज भी भारत में मौजूद है। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई और पांडव जीत गए, तब कौरवों की माँ गांधारी ने भगवान कृष्ण को गुस्से में शाप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हो गया, वैसे ही एक दिन श्री कृष्ण का वंश भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। कृष्ण अपने वंश के खत्म होने के बाद एक जंगल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक जरा नाम का आदिवासी शिकारी आया, जिसने गलती से पेड़ों के पीछे बैठे कृष्ण को हिरण समझा और शिकार करने के इरादे से तीर चला दिया। वो तीर भगवान कृष्ण के पैर में जाकर लगा और उसके बाद उन्होंने अपना वो शरीर त्याग दिया, यानी उनकी डेथ हो गई। इसके आगे क्या हुआ, उससे जुड़ी कई कहानियाँ हैं, जिनमें से एक कहानी ये है कि जब अर्जुन वहाँ आए तो भगवान कृष्ण का मृत शरीर देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। चूँकि भगवान कृष्ण का कोई वंशज यानी उनके बेटे और पोतों की पहले ही डेथ हो चुकी थी, इसीलिए भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की और चिता में भगवान कृष्ण का शरीर तो जल गया, लेकिन उनके दिल को कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का दिल एक नीले रत्न की तरह था। जब अर्जुन ने देखा कि उनके दिल को कुछ नहीं हुआ है, तभी उस दिल से एक आवाज़ आई कि अर्जुन उस दिल को समुद्र में बहा दे। कुछ कहानियों में ऐसा भी कहा गया है कि अर्जुन के बजाय खुद शिकारी जरा ने ही भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था, और जब उसे वो दिल मिला तो उसने फैसला किया कि वो ईश्वर की इस निशानी को अपने कबीले के पास ले जाएगा। लेकिन लगभग हर कहानी में भगवान कृष्ण का वो नीला रत्न जैसा दिल एक आदिवासी कबीले तक ही पहुंचता है, जो इस दिल को नील माधव के नाम से पूजते हैं और उसकी दुनिया से रक्षा करते हैं। और ये आदिवासी कबीला भारत के एक राज्य उड़ीसा के पुरी में रहता था। इसके बाद की कहानी कुछ यूँ है कि इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा को नील माधव यानी भगवान कृष्ण के दिल के बारे में पता चला और वो उसके दर्शन करना चाहते थे। कुछ कहानियों के मुताबिक वो खुद भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें खुद भगवान ने उनके सपने में कहा था कि वो उस दिल के दर्शन ज़रूर करें। अब इसके आगे भी कई अलग अलग कहानियाँ हैं कि राजा इंद्रद्युम्न ने कैसे उस दिल को एक मूर्ति के अंदर रखवाया और उसके लिए एक विशाल मंदिर बनवाया। लेकिन जो बात जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये मंदिर सिर्फ कहानियों में नहीं है। ये मंदिर वाकई उड़ीसा के पुरी में है, जिसे आज हम जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और हर 12 साल में वहाँ की मूर्तियाँ बदली जाती हैं। पुरानी मूर्ति के अंदर से एक ब्रह्म पदार्थ बाहर निकाला जाता है और नई मूर्ति के अंदर डाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यही ब्रह्म पदार्थ भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। जब भी मूर्तियाँ बदली जाती हैं तो पुजारी अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं और कई बार ग्लव्स भी पहनते हैं, ताकि वो ब्रह्म पदार्थ या भगवान कृष्ण के दिल के दर्शन ना करें। कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो उन्हें वो धड़कता हुआ महसूस हुआ। इस समय जो पुरी में मंदिर है, उसे 11वीं शताब्दी के राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। उनके और इस मंदिर के बारे में भी कई कहानियाँ हैं। जगन्नाथ का मतलब होता है जग के नाथ, यानी पूरी दुनिया के भगवान। और वाकई पुरी के जगन्नाथ मंदिर को हर कोई अपना मानता है।
इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर में जिस तरह की मूर्तियां हैं, ऐसा हो सकता है कि वो आदिवासी संस्कृति के ही भगवान हो, जिन्हें बाद में भगवान विष्णु या कृष्ण का रूप मान लिया गया हो। इतना ही नहीं, जैन धर्म के कई स्कॉलर्स का ये दावा है कि क्योंकि उड़ीसा, जिसे पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित था, हो सकता है कि जगन्नाथ मंदिर असल में एक जैन मंदिर रहा हो। बल्कि बुद्ध धर्म की ओर से भी यही दावा किया गया है, और इन सभी दावों का कारण है पुरी का कई धर्मों से प्रभावित होना। इसीलिए तो 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव, जो खुद भी उड़ीसा से ही थे और जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर जानी मानी संस्कृत रचना गीत गोविंद लिखी थी, उन्होंने यही कहा था कि बुद्ध भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। जगन्नाथ मंदिर की कौन सी कहानी सच है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हर कहानी का अपना महत्व है। जगन्नाथ के भक्तों के लिए भगवान कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति के अंदर धड़कता है और उनकी हर प्रार्थना को सुनता है।